नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिंदी की सीट के बारे में बात करने का। आज जो हम 25 क्वेश्चंस मुहावरे की बात करेंगे। अभी हम अपने लास्ट सेशन के 2 क्लासों में यानी कि 50 मुहावरों पर बात कर चुके हैं और आज ये 25 मुहावरे और हैं और इस प्रकार टोटल 75 यानी कि 75 मुहावरों पर हम बात कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए शेयर करिएगा जिससे कि जल्द से जल्द लोग इसका फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है, एक मुहावरा दे रखा है और एक लाइन दे रखी है यानी किसी मुहावरे का अर्थ दे रखा है और कौन सा मुहावरा उसके लिए ठीक होगा वो बात है, वो बताना है आपको। किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना, किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? अंगुली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास ना बुझना और एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो लिखा हुआ है किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना, बहुत कम होना ये दे रखा है। तो देखिएगा यहां पर एक ऑप्शन बी दे रखा है, ऊंट के मुंह में जीरा। सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऊंट के मुंह में जीरा। अगर आप देखते हैं सामान्य भाषा में एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो तो बहुत ज्यादा खाने वाला है लेकिन उसके लिए 4 पूड़ियां ही दी गई, यानी कि ये उसके लिए क्या होगा? एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। अब इसमें एक ऑप्शन आपको और लग रहा होगा, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। तो इसका अगर आप सही अर्थ निकालेंगे तो इसका जो सही अर्थ होता है कि एक वस्तु के एक से अधिक दावेदार, ये इसका अर्थ होता है। तो जो आपका बी ऑप्शन दे रखा है, ऊंट के मुंह में जीरा, तो ये इसका सही है। जो अर्थ होता है वो किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना, ये सही है। दूसरा है ओस के चाटे, सी ऑप्शन भी दिख रहा है, ओस के चाटे प्यास ना बुझना। तो ओस के चाटे प्यास ना बुझना, ये इसका सही अर्थ जो है सही मुहावरा नहीं होगा। सही मुहावरा होगा आपका पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा होगा? ऐसा मित्र जो धोखेबाज है, जो धोखा दे देता है, उसके लिए कपटी मित्र कहा जाता है। दांत काटी रोटी पक्की मित्रता, इसका अर्थ होता है पक्की मित्रता। ठीक है, आस्तीन का सांप होना यानी कि धोखेबाज होना, धोखेबाज होना। ठीक है, अक्ल की दुम यानी कि जो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार साबित करने का प्रयास कर रहा है। आबनूस कुंदा, ये भी नहीं होगा। तो दूसरे का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र का होना। तो दूसरे का सही आंसर जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लिखा हुआ है, खो देना के लिए मुहावरा क्या होगा? खो देना के लिए मुहावरा क्या होगा? हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। देखिएगा, हाथ मलना अवसर निकल जाना, अवसर निकल जाना। ठीक है, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, क्या हुआ? चोरी करना। लेकिन हाथ धोना इसका मतलब होता है किसी प्रिय वस्तु का खो देना। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 मुहावरे होते हैं, तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहां पर खो देना मतलब हाथ धोना यानी तीसरे का डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरे का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लिखा हुआ है, भयभीत होना। भयभीत होने के लिए
जो है मुहावरा प्रयोग करना है। कलेजा मुंह को आना, कलेजा धक धक करना, कलेजा पर पत्थर पड़ना, कलेजा पर सांप लौटना। ठीक है, तो भयभीत होना यानी कि कलेजा मुंह को आना, कलेजा धक धक करना मतलब घबरा जाना, कलेजा पर पत्थर पड़ना मतलब निष्ठुर हो जाना, निष्ठुर हो जाना, और कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या भाव करना, ईर्ष्या करना, जलन करना। ये 3 अर्थ होते हैं। लेकिन कलेजा मुंह को आना इसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। ठीक है, भयभीत हो जाना इसका मतलब होता है कलेजा मुंह को आना। तो पहले का यानी कि 4th का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पहला वाला होगा। 4th का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सविता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये पीले नहीं है, पीले है, हाथ पीले कर देना। ठीक है, सविता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो हाथ पीले कर देने एक मुहावरा होता है, हाथ पीले कर देना। मुहावरा होता है हाथ पीले कर देना। और इस हाथ पीले कर देना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह कर देना। क्या कर देना, विवाह कर देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विवाह कर देना होगा। यानी कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5वें का बी, सविता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। यानी कि सविता के विवाह करने का समय अब नजदीक आ गया है। 5वें का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मेरा बेटा सचिन मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, आंखों का तारा होना मुहावरा होता है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का मतलब होता है बहुत सुंदर होना, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत प्रिय होना, या आपका एकमात्र सहारा होना। तो आंखों का तारा किसे कहा जाता है, बहुत प्रिय व्यक्ति के लिए, जो बहुत प्रिय होता है उसके लिए आपका कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, आंखों का तारा होना। ठीक है, एकमात्र सहारा नहीं होगा। मेरा बेटा सचिन मेरी आंखों का तारा है यानी कि वह मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो छठे का जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नौकर के हाथ से प्याला गिरा और मालकिन अंगार बन गई। ठीक है, अब यहां पर अंगार दे रखा है, अंगार बनना। अंगार बनने का मतलब क्या होता है, क्षोभ होना, क्रोध में आना, पश्चाताप करना या खूब पीटना। तो अंगार बनना, अंगार बनना एक मुहावरा होता है और इसका मतलब होता है क्रोध में आना, क्रोध में आना। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, 7th का बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। अंगार बनने का मतलब होता है क्रोध में आना। नौकर के हाथ से प्याला गिरा और मालकिन क्रोध में आ गई, ये इस मुहावरे का सही जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। ठीक है, चोली दामन का साथ होना मुहावरा ये है, चोली दामन का साथ होना। और इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो चोली दामन का साथ होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता या एक दूसरे से स्पर्धा। ठीक है, तो चोली दामन का साथ होना, जय और वीरू की जोड़ी होना यानी कि एक दूसरे से मित्रता होना, एक दूसरे के साथ अत्यधिक मित्रता होना, गाढ़ी मित्रता होना, इसे हम बोलते हैं चोली और दामन का साथ होना। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा 8वें का सी बिल्कुल सही आंसर होगा कि चोली दामन का साथ होना, एक दूसरे से मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लोक व्यवहार के विरुद्ध कार्य करना, स्वार्थ पूर्ति करना, बात बदलना
या विश्वासघात करना। ठीक है, उल्लू सीधा करना मुहावरा होता है उल्लू सीधा करना, और उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना मतलब साधना, अपना मतलब हल करना। अपना मतलब हल करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका 9th का भी, स्वार्थ पूर्ति। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है, राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया है। तो मुहावरा होता है आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना या उत्तेजित करना। ठीक है, आपने कुछ लोगों के बारे में कहा होगा कि उन्होंने लड़ाई नहीं होती लेकिन वो आ गए और आग में घी डालकर चले गए। ठीक है, तो जैसे आग में घी डालने से अग्नि तेज हो जाती है, वैसे ही आग में घी डालना एक मुहावरा होता है और इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, या इसी को आप बोल सकते हैं उत्तेजित करना। तो सही आंसर कौन सा होगा, 10th का डी आंसर बिल्कुल सही है। आग में घी डालने का मतलब होता है कि उत्तेजित करना, यानी कि सही आंसर हुआ आपका 10th का डी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। नाक में दम करना, नाक में दम करना, और इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा परेशान करना, बहुत परेशान करना। अब जरा अर्थ देखिएगा, सांस ना लेने देना गलत, सोने ना देना गलत, बहुत परेशान करना सी ऑप्शन दे रखा ये सही है, और प्रदूषण फैलाना ये भी आपका कैसा होगा, गलत होगा। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दांत तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा होता है, ये गलत होगा, यहां पर ये होगा दांतों तले उंगली दबाना, सोच विचार करना, पीड़ा को दूर करना, हैरान रह जाना और कुछ ना बोलना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि कोई ऐसा कार्य करना जिसको देखकर लोग कैसे हो जाएं, हैरान रह जाएं, यानी कि यहां पर क्या होगा, हैरान रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हैरान रह जाना। सोच विचार करना ये नहीं होगा, पीड़ा दूर करना ये भी नहीं होगा, कुछ ना बोलना ये भी नहीं होगा। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। ठीक है, कलाकार की कारीगरी को देखकर जो लोग बैठे हुए थे, जो दर्शक थे, उन्होंने क्या है, दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि वो कैसे हो गए, हैरान रह गए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का नहीं रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी या धता बताया। यहां पर एक मुहावरा रखना है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, तो क्या होगा, कहीं का नहीं रखा, ये गलत है, ये मुहावरा नहीं प्रयोग होता। ठिकाने लगा दिया ये भी नहीं होता, धता बता दिया ये भी नहीं होता, क्या होता है, तिलांजलि दे दी। ठीक है, यहां पर आएगा उसे तिलांजलि दे दी, उसे तिलांजलि दे दी। तिलांजलि दे देने का मतलब होता है कि अपने सभी नाते संबंध को खत्म कर लेना, अपने सभी प्रकार के संबंधों को उससे खत्म कर लेना, मतलब ना रखना। तिलांजलि दे देना का मतलब होता है मतलब ना रखना। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तिलांजलि दे दी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आज के जमाने में स्वार्थपरता बढ़ जाने के कारण कुछ लोग दूर की कौड़ी लाने की कोशिश करते हैं, नहीं। विरोधियों के दांत खट्टे करते हैं, ये भी नहीं। जोड़ तोड़ मिलाते रहते हैं, ये हो सकता है। यह थाली के बैगन बन जाते हैं,
जोड़ तोड़ मिलाते रहना, मतलब अपना कार्य अपना उल्लू सीधा करते रहना, ये होगा तो ये भी नहीं होगा। थाली के बैगन बन जाना, थाली के बैगन बन जाना मतलब जो जैसा कहे वैसी बात को मान लेना, ठीक है, एकदम अंधभक्ति प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो सही मुहावरा आएगा कि आजकल के जमाने में स्वार्थपरता बढ़ जाने के कारण कुछ लोग थाली का बैगन बन जाना, ठीक है। थाली का बैगन मतलब कभी इधर का हो जाना और कभी उधर को हो जाना, जब भी जैसा अवसर आए वैसे ही व्यक्ति को पकड़ लेना, ये इसका सही आंसर होगा। 15, बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने पीठ दिखा दिया, नाको चने चबवा दिए, हवाई किले बना दिए या घर सिर पर उठा लेना। तो बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, घर सिर पर उठा लेना ये एक मुहावरा होता है। और घर सिर पर उठा लेना का मतलब होता है कि जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा जो है आपका उत्तेजित हो जाना। तो बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, ये सही होगा। पीठ दिखा देना मतलब भाग जाना, गलत। नाको चने चब्बा देना, ये भी गलत। हवाई किले बना देना, ये भी गलत, ठीक है। तो सही आंसर आपका 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जरा 16 देखिएगा क्या कहता है। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं दाल में कुछ काला होना, मतलब संदेह होना, संदेह होना, तो ये वाला गलत। कंगाली में आटा गीला, आटा होगा यहाँ पर, कंगाली में आटा गीला होना मतलब विपत्ति में और विपत्ति आ जाना, विपत्ति में और विपत्ति आ जाने का मतलब होता है कंगाली में आटा गीला। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति, इसका मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति। और एक पंथ दो काज मतलब एक साथ दो कार्यों की पूर्ति। ये चार मुहावरे हैं, चारों के अर्थ ये हैं। तो इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और मेरी चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। एक विपत्ति तो आई हुई थी कि बैल तो मर ही गया, खेतीबाड़ी रुक गई, ऊपर से क्या है घर में चोरी हो गई, जो कुछ अनाज पानी पैसा रखा हुआ था उसे भी चोर अपने साथ लेकर चले गए। क्वेश्चन नंबर 17, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की नानी मर गई, ऐसी तैसी हो रही है, जान के लाले पड़ गए हैं या तरकीब काम नहीं कर रही है। कौन सा मुहावरा यहाँ पर फिट होगा? तो पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है, ऐसी तैसी हो रही है। नानी मर जाना मतलब जो है अत्यंत कहे कि नानी मर गई, यानी कि बहाना बनाना, कार्य करने से बहाना बनाना। ऐसी तैसी हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। जान के लाले पड़ गए हैं मतलब जान पर बनाना। और तरकीब काम नहीं कर रही है मतलब कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो 17 का बी जाएगा, यानी कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें ईद का चांद बना दिया। ईद का चांद बनाया, ईद का चांद तो भैया नहीं बनाया उन्होंने, तो गलत हो गया। उन्होंने तारे तोड़कर ला दिए, असंभव कार्य कर दिए, ये भी नहीं हुआ। छाती से लगाकर रखा, छाती से लगाने का मतलब होता है अत्यधिक स्नेह करना, अत्यधिक प्रेम करना। छाती से लगाकर रखा मतलब प्रेम करना। और सिर आंखों पर बिठाया, सिर आंखों पर बिठाया अत्यधिक मान सम्मान देना।
अत्यधिक मान सम्मान देना, सिर आंखों पर बिठाना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। तो दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, यानी कि 18 का डी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अधिक मान सम्मान देना, अत्यधिक मान सम्मान देना, ये होता है सिर आंखों पर बिठाने का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। घर बसाना। घर बसाना का मतलब होता है घर में रहना, घर बसाना, विवाह करना या मदद करना। घर बसाना, घर बसाने का मतलब होता है विवाह करना। क्या होता है? विवाह करना, यानी कि 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। तो सही आंसर 19 का सी है। क्वेश्चन नंबर 20, पाव बाहर होना। पाव बाहर नहीं होता है, पाव बाहरे होना। पाव बाहरे होना, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। पाव बाहरे होना, पाव बाहरे होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। कौन सा? सी आंसर, लाभ ही लाभ होना, यह होता है पाव बारह होना, ठीक है। पाव बाहर होना नहीं, पाव बारह होने का मतलब होता है कि जो है लाभ ही लाभ होना, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, सुबह हो जाना। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, यानी कि 20 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। न तीर में न तेरे में, बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का नहीं होना। न तीर में न तेरे में, बहुत उपयोगी गलत, नष्ट कर देना गलत, बुद्धिहीन होना बिल्कुल, किसी काम का ना होना। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि तीर तेरे कर देना, मतलब किसी भी योग, किसी भी उपयोग के लिए उसको ना रखना, तीन तेरे कर देना। तो सही आंसर इसका जाएगा आपका डी, 21 का डी आंसर बिल्कुल सही है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र होना। तो जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, इसका मतलब होता है कि विश्वास पात्र के साथ धोखा करना, विश्वास पात्र के साथ धोखा करना। ये पूरा एक मुहावरा है। जिस बर्तन में खाना उसी बर्तन में छेद करना, इसका मतलब होता है विश्वासघाती होना, विश्वासघाती होना। और इसका मतलब होता है 22 का ए, यानी कि कृतघ्न होना। क्या होना? कृतघ्न होना। 22 का सही आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द्रौपदी का चीर होना। द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, बिल्कुल नहीं। शर्मनाक कार्य करना, बिल्कुल नहीं। कभी समाप्त ना होना। जब आपने पढ़ा होगा महाभारत में कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया तो उन्होंने उनके अंग वस्त्र को जो है, यानी कि जो उनकी साड़ी थी, उसको अनंत काल तक बढ़ा दिया। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन उस धोती का छोर नहीं ढूंढ पाया। यानी कि द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, कभी भी समाप्त ना होना। यानी कि सही आंसर जाएगा 23 का सी, द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त ना होना। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। देखो, टांग अड़ाने का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। आपने देखा होगा कुछ लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है, यानी कि उनको उसमें अवरोध लगाने की आदत होती ही होती है। यानी कि सही आंसर क्या जाएगा आपका 24 का डी, अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाने का मतलब होता है अवरोध पैदा
करना। क्वेश्चन नंबर 25, जुबान पर लगाम ना होना, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। जुबान पर लगाम ना होना, ठीक है, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से बोलना, ठीक है, अनावश्यक रूप से बोलना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, ठीक है। तो जुबान पर लगाम ना होना यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, यानी कि अनावश्यक रूप से बोलने वाला। तो 25 का सही आंसर क्या जाएगा? बी, ठीक है। जुबान पर लगाम ना होने का मतलब होता है अनावश्यक रूप से बोलने वाला। तो ये था 25वां क्वेश्चन और सही आंसर था बी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में कुछ नए फैक्ट के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।